हेलो, वी आर वेलकम विद स्टैटिस्टिक्स। जो भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण चैप्टर उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश अपने प्रमुख उद्योगों से भारत की इकोनॉमी को किस तरफ बढ़ावा देता है। तो आइए बिना टाइम खर्च किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो भारत की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बढ़ावा देने का काम करती है। तो ये किस तरीके से देती है, तो इसके कुछ पॉइंट है, हम इनको जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं उनकी अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है उत्तर प्रदेश के उद्योग। सेकंड पॉइंट है हमारा, जैसे हमारे बहुत से उद्योग हो गए, जैसे एक्सप्रेस वे बनाना, और पीतल नगरी, जैसे किसको बोलते हैं, मुरादाबाद को पीतल के सामान बनाना, अलीगढ़ के ताले, तो ये सब का है हमारे उद्योग हैं जो बहुत ही फेमस हुए हैं। सेकंड है हमारा, राज्य की प्राकृतिक और कृषि संसाधन इसके औद्योगिक विकास की रीढ़ है। रीढ़ का मतलब क्या है, ये मेन पार्ट है अपना, बहुत ही अच्छा छाप छोड़ते हैं। क्या चीज? प्राकृतिक और कृषि संसाधन। भारत क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। और सेकंड पर क्या आ गया हमारा, बात कर रहे हैं हम किसकी, यूपी की। तो यूपी भी क्या है कि कृषि प्रधान राज्य है, जहां पर कृषि इनका महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे ये क्या है, औद्योगिक विकास की रीढ़ मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग 26% है। कितना है? 26%। नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले पे कौन है, महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट हमारा, भारत में सबसे बड़ा एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बेस उत्तर प्रदेश में है। ये क्या है? एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। ये क्या है? अभी हमने सुना था ओडीओपी। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसकी एक योजना है। ओडीओपी क्या है? एक योजना है। इसको कब बताया, किसको इनऑर्गेनाइज किया इसको? 24 जनवरी 2018 को। जब क्या है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो ये इस योजना को लागू करा गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। क्यों लागू किया गया? क्योंकि क्या है, हर राज्य का अपना एक विशिष्ट काम हो, जिससे उसको वैश्विक स्तर पर उसको बताया जाए, एक अलग पहचान बनाई जाए। तो इस योजना को क्या किया, लागू किया गया। इसके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। इसी का क्या है, एमएसएमई है। ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए चलाया गया। नेक्स्ट है हमारा, चमड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? कानपुर, आगरा। हस्तशिल्प मुरादाबाद, भदोही। मुरादाबाद क्या? पीतल नगरी, पीतल नगरी। भदोही की क्या फेमस है? कारपेट, हस्तशिल्प कारपेट, जिसकी हाथों से बुनाई की जाती है। और कृषि आधारित उद्योग राज्य में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं। सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट देने वाला क्षेत्र है वो कौन सा है हमारा? कृषि। कौन सा है हमारा? कृषि। इसके बाद क्या है, ये हमारे जो चमड़ा हस्तशिल्प कारीगरी है, ये दूसरे नंबर पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से यूपी में आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में लाखों करोड़ों का निवेश आ रहा है। किसका? जितनी आईटी हब बन रही है हमारी, कहाँ पे? नोएडा में। मैन्युफैक्चरिंग या रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में लाखों करोड़ों का निवेश आ रहा है। जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट उसमें कर रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा, उद्योगों को सिंगल विंडो क्लियरेंस बिना किसी बाधा की मंजूरी देने के लिए शुरू किया गया निवेश मित्र पोर्टल भारत के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म में से एक है। क्या है? एक निवेश मित्र है। निवेश का मतलब क्या है कि अपना जो पैसा है वो निवेश करें किसी भी उद्योग को बढ़ाने में, जिससे आपको कुछ फायदा हो। तो ये सबसे बड़ा क्या है,
डिजिटल प्लेटफॉर्म में से एक है। कौन सा? निवेश मित्र। इसमें कोई बाधा नहीं है कि किसी में कोई बाधा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये बिना बाधा डायरेक्ट आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रमुख उद्योगों की बात थी। आइए आगे बढ़ते हैं। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग। अब कुछ हमारे उद्योग हैं 4-5 प्रकार के या बहुत सारे, जिनको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला है हमारा कृषि और खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग। इसको जानेंगे हम क्या है ये। तो सबसे पहले हम जानते हैं उत्तर प्रदेश क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट देने वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? कृषि है। तो जानते हैं इसको। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है देश का। चीनी उद्योग यहाँ का सबसे बड़ा संगठित कृषि आधारित उद्योग है। कौन सा? चीनी उद्योग। क्या है? जब सबसे अधिक गन्ना बन रहा है तो क्या बनेगी? शुगर बनेगी। सबसे बड़ा संगठित कृषि आधारित उद्योग है। इसके बहुत सारे शोध संस्थान भी हैं। शोध संस्थान जैसे हमारा NSI हो गया, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, जो कानपुर में स्थित है। इसकी शोध चलती है कि जो गन्ना है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे शुगर को बनाया जाए, शुगर किस टाइप से बनती है। तो सारी प्रोसेस कहाँ होती है? इस शोध संस्थान में। कौन सा? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, जो कानपुर में स्थित है। भारत की पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर देवरिया में स्थापित हुई। पहली चीनी मिल कहाँ पर स्थापित हुई? हमारी 1903 में प्रतापपुर देवरिया जिले में स्थापित की गई। भारत और उत्तर प्रदेश की और भारत की पहली ये चीनी मिल है जो प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई। और हमारे बहुत सारे संस्थान हैं। IISR, जो सिर्फ क्या है? गन्ना की खेती और उसकी नस्ल को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। नई नई प्रजातियां लेकर आते हैं, उन पर शोध करते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं, जिससे गन्ना की अधिक पैदावार हमें प्राप्त हो। कौन सा? IISR। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गन्ना सबसे अधिक होता कहाँ है, किस क्षेत्र में होता है? तो हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश मुख्य हब है। मुख्य हब है, यहाँ पर सबसे अधिक गन्ना हमें देखने को मिलता है। कौन सा? मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, बागपत। ये कौन सी बेल्ट है? पश्चिम उत्तर प्रदेश की मेन बेल्ट है, जहाँ पर सबसे अधिक हमें गन्ना देखने को मिलता है। यहाँ पर नई नई नस्लें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये बेल्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर हमें बहुत अधिक गन्ना देखने को मिलता है। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, गोंडा, ये क्या है? बहुत अधिक परसेंटेज में हमको गन्ना यहाँ से मिलता है, जिससे जो गन्ना शुगर देने में प्रथम स्थान पर है। इनका बहुत बड़ा अहम रोल माना जाता है दोनों बेल्टों का, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग। अब क्या है? खाद्य से रिलेटेड हमारे उद्योग है जो, उनको जानेंगी कौन कौन से हैं हमारे। सबसे पहला है हमारा डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में जानेंगे। डेयरी है, डेयरी उत्पादन। यूपी भारत के शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्यों में से एक है। क्या है? यूपी भारत के शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्यों में से एक है। ये उन राज्यों की गिनती में आता है जहां से दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो क्या नेक्स्ट कहाँ कहाँ से मेन हब है इनकी, कहाँ से हमें अधिक मिलता है उत्तर प्रदेश में? तो हमारा लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, ये क्या है? हमारे मुख्य हब है जहाँ से हमें बहुत अधिक दूध उत्पादन देखने को मिलता है। पराग डेयरी और अमूल का संचालन यहाँ से ही होता है। नेक्स्ट खाद्य प्रसंस्करण। फल, सब्जियां, अनाज प्रसंस्करण इकाइयां मुख्य रूप से हापुड़, प्रयागराज, आगरा और बरेली में स्थित हैं। देखो डेयरी का मतलब क्या है? बहुत अधिक मात्रा में जानवरों को पालना, गाय हो गई, भैंस हो गई, फिर उनसे दूध निकालना। तो ये क्या है? एक डेयरी बोलते हैं, डेयरी। तो क्या है? ये चीजें हमें इनसे क्या मिलता है? दूध मिलता है, जो हमें भारत को एक अच्छे प्रदेशों में जो दूध उत्पादक राज्य है उनमें अच्छी गिनती में हमको लेकर आता है। तो हमारा ये खाद्य प्रसंस्करण।
ये मेन बेल्ट है हमारी, ये कहाँ पर हमें देखने को अधिक मिलता है। खाद्य प्रसंस्करण हमारे जो खाने में यूज होते हैं हमारे, जैसे फल हो गए, सब्जियां और अनाज, ये हमारे कहाँ से मिलते हैं हमें सबसे अधिक? हापुड़, प्रयागराज, आगरा और बरेली से। तो क्या है, ये इसका ही बहुत अहम रोल है उत्तर प्रदेश के उद्योगों में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वस्त्र एवं हथकरघा उद्योग। अब हम उन चीजों की बात करेंगे जो हमारे वस्त्र हो गए, हथकरघा उद्योग, हाथों से जो कपड़ा बनाए जाते हैं, टेक्सटाइल एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज, ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उत्तर प्रदेश में। सबसे पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश वस्त्र उत्पादन में एक पारंपरिक और आधुनिक केंद्र है। यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की जातियां, कास्ट, अधिक अनेक प्रकार की जाति जनजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये क्या है, पारंपरिक और आधुनिक केंद्र है। पारंपरिक का मतलब क्या है, जो हमारी परंपरा रही है, जो बहुत ही पुरानी परंपरा के जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, यहाँ पर बनाए जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आधुनिक का मतलब क्या है, बहुत पुराना केंद्र है। नेक्स्ट, कानपुर सिटी दे दिया हमको। ये उत्तर राज्य का सबसे बड़ा सूती वस्त्र का केंद्र है। कौन सा? कानपुर। कौन से वस्त्र का? सूती, सूती वस्त्र का। नेक्स्ट, वाराणसी, बनारसी रेशम। कहाँ क्या साड़ी यहाँ की क्या फेमस है? बनारसी साड़ियाँ। यहाँ की बनारसी रेशम साड़ियाँ और जरी का काम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। आपने सुना होगा क्या? बनारसी साड़ियाँ, बनारसी साड़ी, इस क्षेत्र में इसको जीआई टैग भी प्राप्त है। नेक्स्ट, लखनऊ चिकनकारी और जरदोजी। लखनऊ कपड़ा कढ़ाई का वैश्विक केंद्र है जो हजारों कारीगरों को रोजगार देता है। क्या चीज? लखनऊ का कपड़ा कढ़ाई चिकनकारी एक वैश्विक केंद्र है जो हजारों कारीगरों को रोजगार देता है। नेक्स्ट, भदोही, मिर्जापुर, शाहजहांपुर कालीन उद्योग। कालीन, भदोही का कालीन नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालीन नगरी। ये भारत के कुल कालीन निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। सबसे अधिक इन बेल्टों से हमें देखने को मिलता है भदोही, मिर्जापुर, शाहजहांपुर। तो क्या करता है, जो हमारा भदोही है, ये बहुत बड़ा कालीन निर्याता है। क्या? एक्सपोर्ट करता है, इसलिए इसको कालीन नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कांच उद्योग। फिरोजाबाद चूड़ियों और कांच के सामान के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए फिरोजाबाद को हम क्या कहते हैं? सुहाग नगरी भी कहते हैं। यहाँ ग्लास के लिए ये बहुत ही फेमस है फिरोजाबाद। नेक्स्ट, पीतल उद्योग। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। ये अपनी बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इनको क्या किया गया? ओडीओपी के तहत, ओडी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इनको बनाया गया है, जिससे क्या है, इनको वैश्विक स्तर पे एक अलग पहचान मिल सके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चमड़ा एवं जूता उद्योग, ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यूपी की। चमड़ा एवं जूता उद्योग, लेदर एंड फुटवियर इंडस्ट्री। भारत से निर्यात होने वाले कुल चमड़े के सामान में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 25% से 30% है। भारत में होने वाले कुल चमड़े के सामान से लगभग 25% से 30% है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। नेक्स्ट, रोजगार देने के मामले में ये राज्य के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। अब इतनी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, तो इतनी इंडस्ट्रीज से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो क्या है, इस ये भी सबसे अधिक रोजगार देने वालों की गिनती में आता है। नेक्स्ट, कानपुर। यहाँ बड़ी संख्या में टैनरी, चर्म शोधन कारखाने और चमड़े के सामान, जूते, बेल्ट, बैग, काठी बनाने की इकाइयाँ। यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। किसकी? जो हमारे चमड़े के सामान, जूते, बेल्ट, बैग, काठी, इनकी क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। इसलिए इसको चमड़ा नगरी भी कहते हैं। कानपुर। नेक्स्ट है हमारा आगरा। आगरा चमड़े के जूतों के घरेलू और निर्यात बाजार का प्रमुख केंद्र है। चमड़े के निर्यात में आगरा राज्य में शीर्ष स्थान पर आता है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है। नेक्स्ट हमारा उन्नाव। कानपुर उन्नाव क्लस्टर चपड़ा प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है।
कौन? उन्नाव, कानपुर उन्नाव क्लस्टर है, ये बेल्ट दोनों मिलाकर बोला गया है इसको। नेक्स्ट है हमारा लघु स्तर। यहाँ भी स्थानीय स्तर पर कच्चे चमड़े का प्रसंस्करण और छोटे स्तर पर जूते व खेल के सामान, चमड़े की गेंद आदि बनाने का काम होता है। ये बहुत लघु स्तर पर, एक छोटे स्तर पर यहाँ पर कच्चे चमड़े का प्रसंस्करण होता है छोटे स्तर पर, जूते व खेल के सामान बनाने के लिए। ये हमारा चमड़ा इंडस्ट्रीज थी। नेक्स्ट है हमारा भारी इंजीनियरिंग एवं खनिज आधारित उद्योग। जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है या खनिज आधारित उद्योग है, इनको जानेंगे। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक हब। नोएडा और ग्रेटर नोएडा राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिन्हें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे सैमसंग की सबसे बड़ी यूनिट और एचसीएल, टीसीएस जैसी आईटी कंपनियों के बड़े हब के रूप में जाना जाता है। जो हमारी आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे हमारे फोन से रिलेटेड या लैपटॉप्स हो गए, तो ये क्या है, जितनी भी टेक्नोलॉजी उसकी जो हब है वो क्या है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। इसके लिए फेमस है ये, सैमसंग की सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पर उपस्थित है। कहाँ पर? नोएडा में। ये क्वेश्चन बन सकता है हमारा। एचसीएल, टीसीएस जैसी आईटी कंपनियों के बड़े हब के रूप में जाना जाता है जो हमारी कंपनीज है, एचसीएल, टीसीएस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मथुरा तेल रिफाइनरी। इंडियन ऑयल कारपोरेशन आईओसीएल की मथुरा रिफाइनरी उत्तर पश्चिम भारत की एकमात्र तेल रिफाइनरी है। कहाँ पर है ये? मथुरा में प्रेजेंट है। इसकी इंडियन ऑयल कारपोरेशन आईओसीएल की मथुरा रिफाइनरी, जो उत्तर पश्चिम में इकलौती तेल रिफाइनरी है। नेक्स्ट वाराणसी डीजल लोकोमोटिव। मडुआडी वाराणसी में डीजल रेल इंजन कारखाना स्थित है। वाराणसी में क्या स्थित है हमारा? डीजल रेल इंजन कारखाना, BLW। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा चुका है कि डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है, जिसमें से उसमें से एक ऑप्शन वाराणसी भी था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट सीमेंट उद्योग। मिर्जापुर, चुनार, सोनभद्र, चुर्क और डल्ला और झांसी खनिज बहुल क्षेत्रों के पास। ये क्या है? सीमेंट उद्योग है ये। मिर्जापुर, सोनभद्र और झांसी। उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइजर, जो हमारे फर्टिलाइजर कहाँ बनते हैं, जो हम खेतों में उपयोग करते हैं। आपने देखे होंगे जो बैग्स आते हैं यूरिया या एनपीके वगैरह के, उस पर एक कंपनी का नाम आप देखते होंगे, इफ्को। तो ये कहाँ पर स्थित है हमारा? प्रयागराज, फूलपुर में। गोरखपुर और बरेली के औला में ये स्थित है उर्वरक बनाने की फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, जो हमारे बहुत ही काम में आते हैं। आजकल क्या है, हमें यूरिया देखने को नहीं मिल रही है और बहुत ही कम मात्रा में मिल रही है, तो ये इन्हीं इंडस्ट्रीज से ये आती है, जिनका योगदान हमारी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक और कुटीर उद्योग, ओडीओपी क्लस्टर्स। अभी हमने ओडीओपी के बारे में जाना कि ओडीओपी जो है वो उसका मतलब क्या है। तो ओडीओपी बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसको हम इस किसने ये पहल की थी? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। ये लागू कब हुई थी हमारी? 24 जनवरी। कब हुई थी? 24 जनवरी 2018 को इसकी इन्होंने शुरुआत की थी, जिससे क्या हो, किसी भी जो जिला है उनको एक प्रोडक्ट दिया जाए, जिससे वो उसको वैश्विक स्तर में उसकी पहचान बना सकें। जैसे कुछ हमारी ओडीओपी के तहत कुछ जिले हैं जिनको चिन्हित किया गया है, उनके कुछ फेमस सामान है वो यहाँ पर दिए गए हैं। जिला प्रसिद्ध उद्योग क्या है उनके, और क्या प्रोडक्ट उनके फेमस हैं, और किसके लिए उनको, उन्हें क्या नाम दिया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं मुरादाबाद को। मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? पीतल के बर्तन के लिए, ब्रास वेयर के लिए फेमस है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पीतल नगरी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा फिरोजाबाद। ये किसके लिए फेमस है? कांच उद्योग के लिए। किसके लिए? कांच उद्योग के लिए। क्या? चूड़ियां। इस उद्योग, इसे क्या बोलते हैं? इसे सुहाग नगरी कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा कांच हब है ये। देश का सबसे बड़ा कांच हब है, इसलिए इसको सुहाग नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अलीगढ़। ताला और हार्डवेयर उद्योग। ताला नगरी, ताला और हार्डवेयर उद्योग। हार्डवेयर का जितना भी सामान है, यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं। तो ये क्या है? तालों के निर्माण के लिए देश भर में ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा मेरठ। मेरठ सिटी खेल नगरी। खेल का सामान यहाँ पर
खेल को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर स्टेडियम भी बनाए गए और बहुत सारे ओडीओपी के तहत इनको सूक्ष्म उद्योग के तहत इनको बहुत सारी सुविधाएं दी गई, जिससे मेरठ को खेल नगरी बनाया जाए। यहाँ का क्या फेमस है? क्रिकेट बैट और खेल के सामान का सबसे बड़ा केंद्र है। सबसे अधिक यहाँ पर क्रिकेट बैट, खेल से जितना भी सामान है यहाँ पर एथलीट सारी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। कहाँ पर? मेरठ में। इसको खेल का एक बहुत ही वैश्विक केंद्र बनाने की तैयारी है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा कन्नौज, इत्र नगरी। इत्र और सुगंधित तेल, यहाँ का क्या फेमस है? इत्र और सुगंधित तेल। इसे भारत की इत्र राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या है? बहुत सारे बहुत ही लघु स्तर पर, बहुत छोटे स्तर पर इत्र बनाते हैं लोग। बहुत लघु स्तर पे क्या करते हैं वो लोग? बहुत सारा, जैसे गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, इनके जो फूल होते हैं उनको पकाना और उनकी महक को निकालना, तो इससे क्या बनाते हैं ये लोग? इत्र बनाते हैं। सहारनपुर, लकड़ी पर नक्काशी। लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प का प्रमुख केंद्र है। लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प का क्या करते हैं ये? उसमें लकड़ी पर नक्काशी करते हैं, उसको काट काट के उसको एक डिजाइन के रूप में बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा खुर्जा बुलंदशहर, चीनी मिट्टी के बर्तन, इसे सिरेमिक सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या बनते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट हमारा बरेली, बांस और जरी जरदोजी, सुरमा और बांस के फर्नीचर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध, इसे सुरमा नगरी भी कहते हैं। इसके लिए फेमस है हमारा बांस और जरी जरदोजी। जरी का जो काम है यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे यहाँ पर क्या है, यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलता है और उनका बहुत बड़ा योगदान इसमें रहता है। तो ये हमारे कुछ पारंपरिक और कुटीर उद्योग थे जिनके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगामी और औद्योगिक गलियारे, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं हमारे उद्योग को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, जिससे क्या है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, किस कौन से वाले? डिफेंस वाले। इसके तहत 6 नोड्स विकसित किए जा रहे हैं, झांसी, चित्रकूट, जालौन, अलीगढ़, कानपुर और लखनऊ। यहाँ पर क्या होगा इसको जानते हैं। यहाँ रक्षा उपकरण सेना के लिए विमान और गोला बारूद बनाए जा रहे हैं। क्या है? हमने भी यहाँ पर देखा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। डिफेंस से रिलेटेड, सेना से रिलेटेड, सेना को जितना सामान चाहिए लड़ने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो वो कहाँ पर बनेगा? हमारा झांसी, चित्रकूट, जालौन, अलीगढ़, कानपुर और लखनऊ में, इसलिए इस कॉरिडोर को बनाया गया है। नेक्स्ट औद्योगिक गलियारे, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा डीएमआईसी और अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा एकेआईसी का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। कौन सा? दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा डीएमआईसी और एकेआईसी का बहुत बड़ा हिस्सा किससे होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, जिससे क्या है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होती है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में एक मजबूत योगदान इसका देखने को मिलता है। ओडीओपी, ये बहुत ही अच्छी योजना थी, जिसके तहत क्या हुआ, लाखों लोगों को क्या मिला? रोजगार मिला। जब रोजगार मिला तो वो क्या है, उससे कोई भी ऋण भी ले सकते हैं, जिनसे उन्हें एक उचित मात्रा में उन्हें सब्सिडी दी जाती है सूक्ष्म स्तर पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप यूपी ट्रिपल एस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे उससे रिलेटेड किस सारे एग्जाम की हमारी बुक्स हमारे पास मौजूद है। आप किसी बुक को हमारे ऐप पर परचेज कर सकते हैं या दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।